एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। इजी है ये क्वेश्चन भी। लिखा है प्रूव द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। इक्वल प्रूफ करना है, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ही इस पे ही सॉल्व कर दे रहा हूं। इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अरे वाह, ये तो यार बराबर आ गए, यानी 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 के। इधर भी 2/3 और इधर भी 2/3 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5/4 एंड 10/8। जरा इसको 2 से कट करिए। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। तो आपने देखा लेफ्ट साइड भी 5/4 है और राइट साइड भी 5/4 है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। इसको कट करते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। जरा लेफ्ट साइड देखिएगा क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3/5। ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर है तो इसको अभी मैं हटा दे रहा हूँ। तो ये माइनस का 3/5 और राइट साइड देखिएगा तो क्या है, माइनस का 3/5 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर 3 3 जा 9 कर दोगे तो राइट साइड भी क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है यार इसका सम फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है तो मैं इसको भी इसी पे ही सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कैसे ये हो रहा है। देखिए लिखा है फाइंड द सम। तो बेसिकली आपको क्या सिखाया गया था कि यार एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का। बच्चों जब 5 और इस 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। 5 2 जा 10 और न्यूमरेटर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 5 2 जा 10 और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसके बाद 10 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 1। ऊपर बचेगा 3। तो यहां पर क्या बचेगा, 7/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 और 8 का एलसीएम लेना है। 12 और 8 का एलसीएम। बच्चों अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो क्या करो, आप ऐसा कुछ एक नंबर पढ़ो जो 12 की टेबल में आता हो। पहले छोटे और बड़ा। मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। 12 लिखा और 8 लिखा है, जो उस पर बड़ा नंबर हुआ करे उसकी टेबल पढ़ जाओ। उसकी टेबल में वो नंबर ढूंढो जो 12 की टेबल में भी आ जाए और 8 की टेबल में भी आ जाए। जरा 12 की टेबल पढ़ो तो क्या बनता है, 12 12 24 और उसके बाद क्या आता है, 36। जैसे ही मेरे पास 24 आया, 24, तो आपको दिख रहा है 24 जो है वो 12 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब दोनों कैल्शियम क्या निकलेगा, 24 निकलने वाला है। 12 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14। 8 से डिवाइड कर देंगे 3 और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। आंसर क्या आ जाएगा, 29/24। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट। 7 और 14 कैल्शियम 14 आएगा। 7 से डिवाइड 2, 4 2 जा 8। 14 से डिवाइड 1 और यहाँ बचेगा 3, ये बन जाएगा 11/14। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बस इसमें सब्ट्रैक्शन पूछा है, राइट। तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 6 से डिवाइड 2 और 2 × 5 कितना बचेगा, 10। 4 से डिवाइड 3 और 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3। तो ये बचेगा 7/12। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है। बच्चों 8 और 4 का एलसीएम होता है 8। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 11। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे बचेगा 2। 3 2 जा कितना, 6। 11 में 6 किया 5/8। It will become 5/8. Okay, in the last question, third part is a tricky one and important one also. यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 7/9 माइनस माइनस प्लस 2/3। 9 और 3 का एलसीएम 9, यहाँ बचेगा माइनस का 7। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो बचेगा माइनस का 1/9। अगर ये क्वेश्चन यही है तो ये आंसर आ जाएगा। साइन वाइन अपना एनसीईआरटी की बुक से देख लीजिएगा, ये तो थोड़ा एडिटेड वर्जन है। अभी देखिए ये क्वेश्चन आता है माइनस का 64 और डिवाइड बाई माइनस का 8। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस -5 × -3, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। बॉडमास कहता है कि पहले हमेशा क्या करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए। तो यार माइनस से माइनस कैंसिल, 8 8 जा 64, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा और 8 और 15 कितना हो जाएंगे, 23। एंड ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यार इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हो मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हमने ऐड किया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया और इस क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/5। अब 7 5 जा 35 और 11 8 जा 88। अब इसको जरा कट करते हैं। 4 5 जा 20 हो गया, माइनस का 14 7 जा 98 हो गया। अब ये फर्दर कट रहा है 2 से, तो बचेगा माइनस का 10 और ये बचेगा 49। अब ये जाएगा नहीं किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 2
5 5 जा 25 हो गया। तो ये था फोर्थ के चारों पार्ट्स के आंसर। चलिए अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए आपसे इसने सब करवा लिया एनसीईआरटी वालों ने, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ना कैलकुलेशन वर्क चेक किया जा रहा है कि क्या आने वाले समय में आप बड़े नंबर्स को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। जब छोटे छोटे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बड़े नंबर को भी कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे लिखा है 2/3 और डिवीजन के केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और जो राइट साइड वाला होता है, एक बात याद रखिएगा, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल होता है ना। जैसे डिवीजन के बाद ये साइन लगा है, ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये नंबर लिखा है, तो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल होगा, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल होगा। हमें गलती से भी, भूल के भी इसका रेसिप्रोकल नहीं कर देना है। चलिए ठीक है, तो डिवाइड का साइन हट गया, मल्टीप्लाई आ गया, अब इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो क्या हो जाएगा 10/3। ये 7/11 लिखा है, डिवाइडेड आया, मल्टीप्लाई आया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्या हो गया 8/5। पैरेलल यूनिवर्स में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब इसको उड़ाइए, तो यहाँ पे कुछ कटा नहीं कटा तो यार हो जाएगा 20/9 और यहाँ पे भी कुछ नहीं कटा तो बचा 56/55। तो ये हो जाएगा इसके सॉल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से ऐड और सब्ट्रैक्ट है, बस इस बार थोड़ा 2 और 3 डिजिट का ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी आसान है। चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है 7 और 5 का एलसीएम ले लो तो कितना बचेगा 35। 5 से डिवाइड कराएंगे तो 7 और माइनस का 14 ऊपर बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 15। 15 में से 14 गया तो बचेगा 1/35। चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा हुआ है 9 12 18। यार इस बार एलसीएम लेना है। मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई थी जरा उस ट्रिक से करते हैं। तो हमको बड़ा नंबर पकड़ना है 18 और 18 की टेबल पढ़नी है। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। 36 वो नंबर है जो 9 की टेबल से भी जा रहा है, 12 की टेबल से भी जा रहा है और 18 की टेबल से जा रहा है। इसका मतलब मुझे एलसीएम पता चल गया बच्चों, कितना 36 एलसीएम आने वाला है। ठीक है 36। अब 9 से डिवाइड कराएंगे तो माइनस का 4 बचेगा और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 प्लस 12 से डिवाइड 3 और 5 3 जा 15। उसके बाद प्लस 18 2 जा 36 और 2 1 जा 2। 15 में 2 जोड़ देंगे 17 और 17 में से 16 जाएगा तो बचेगा 1/36। ये आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। अभी बारी आती है थर्ड की। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3/8 माइनस का 5/6 एंड प्लस का 7/12। अब 8 6 और 12 का एलसीएम लेना है तो 12 की टेबल को पढ़ना पड़ेगा। 12 एकम 12 12 24 यानी एलसीएम कितना आने वाला है 24। चलिए एलसीएम आ गया 24। 8 से डिवाइड 3, मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ 3 आएगा और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। 6 से डिवाइड 4 4 5 जा 20। 12 से डिवाइड करूँगा 2 और 2 7 जा 14। 14 प्लस 9 कितना हो जाता है 23 माइनस का 20/24। ये बचेगा 3/24। 3 से उड़ा दोगे तो कितना आएगा 1/8। ये आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है माइनस का 7/10 प्लस का 2/15 और माइनस का 1/6। इन सबका एलसीएम करेंगे तो 15 की टेबल पढ़ लीजिए। 15 दूना 30। 30 वो नंबर है जो इनका एलसीएम भी है। बड़े नंबर को उठाओ, बड़े नंबर की टेबल पढ़ो। 10 से डिवाइड करेंगे 3 और ये बचेगा माइनस का 21। 15 से डिवाइड करेंगे 2, ये बचेगा 4। 6 से डिवाइड करेंगे 5, ये बचेगा 5। ये आ जाएगा माइनस का 26 प्लस 4/30। माइनस का 26 प्लस 4 बचेगा माइनस का 22/30। अब ये कट रहा है 2 से तो बचेगा माइनस का 11/15 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये थे इसके क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा लेंदी था एलसीएम, लेकिन कोई नहीं। अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर से यही कैलकुलेशन है तो इतना कोई टफ नहीं है, देख लेते हैं। 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 80 और उसके बाद 8 और 10 का एलसीएम आएगा 40। ठीक है 40 आ जाएगा। 8 से डिवाइड 5 25, 10 से डिवाइड 4 और ये बचेगा 12। यहाँ बचेगा 13/40। 12 और 18 का एलसीएम लेना है, पीछे भी कर चुके हैं। कितना आता है 36। 3 से 12 से जाएगा 3 बार, 3 7 21। अब 18 से जाएगा 2 बार, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर सॉल्व होंगे कितना बचेगा 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 27। ठीक है सॉरी 9 और 3 का एलसीएम आएगा 18, क्योंकि 9 की टेबल में 18 जा रहा है और 3 की टेबल में भी 18 जा रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9 2 जा 18 और माइनस 2 4 जा 8 माइनस 3 6 जा 18 और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। ये बचेगा माइनस का 20/18। बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा है 3/4 प्लस का 7/8।
4 और 8 का एलसीएम 8, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 8 एकम 8 बचेगा 7, 7 + 6 कितना हो जाएगा 13/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सॉरी, इसका क्वेश्चन नंबर 8 तो है ही नहीं, लास्ट क्वेश्चन था शायद ये 7 नंबर। चलिए देखिएगा। तो ये एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर होती है खत्म, नंबर्स चैप्टर की, क्लास 9th की। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं खुद उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा इंडिविजुअली। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय।